बेचैनी दुख संताप तो निकलता है। जैसे एक दो उदाहरण दे दिया मैं। मनुख बीमार होवे, असाध रोग दे पिया होवे, हमदर्द लोग बीमार पुरसी लई जांदे ने, पुछण लई जांदे ते बीमार बंदे दा यही कहना होंदा, पता नहीं क्यों बीमार पेगा, ऐ बीमारी मैनू किवें चंबड़ गई है, हुण मैं किवें बीमार हो गया, क्यों बीमार हो गया। एक सवाल है, एक प्रश्न है, हर एक ते करदा है। डॉक्टर ते करदा है, मित्रां ते भी करदा है। पर जदों तंदुरुस्त सी, बिल्कुल ठीक ठाक सी, इसने कदी किसी ते प्रश्न नहीं कीता सी भी पता नहीं मैं क्यों तंदुरुस्त हाँ, मैं क्यों तंदुरुस्त हाँ। तंदुरुस्ती तो सवाल नहीं पैदा होंदा क्यों तंदुरुस्ती सुख है, बीमारी तो सवाल पैदा होंदा है क्यों बीमारी दुख है। सवाल दुख तो पैदा होंदा है। घाटा हो गया, दिवालिया हो गया, बाल बार करजाई हो गया, जिहड़ा कोल धन सी वो सारा चला गया, ते हज़ारां दा देना आना बंद हो गया, दिवालिया हो गया। हुण जद कोई हमदर्द ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਦਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। घाटा पैना एक दुख है, तो दुख तो सवाल पैदा होता है। लेकिन जब नफ़ा चल रहा सी, इसने भुल के भी कदी किसी को नहीं आखिया सी पता नहीं मैनू क्यों नफ़ा हो रहा है, क्यों नफ़ा हो रहा है। इसने कदी पूछया ही नहीं, किसी को आख्या ही नहीं क्यों। नफ़ा सुख है, सुख तो सवाल नहीं पैदा होता है, दुख तो सवाल पैदा होता है। इतने मैं एक दो उदाहरण देते ने। कोई भी जिहड़ा प्रश्न है अगर अंदरों निकले है, वाकई मनोरंजन नहीं है, अंदरों सिर्फ पुछण वास्ते ही नहीं पूछया, कईयां दा इवें आउंदा बस एवें ही पुछना प्रश्न, उन्हां दा अपना भी नहीं आउंदा, वो भी किधरे सुना सुनाया हुंदा है। जिहदे अंदरों कोई सवाल पैदा होया है, सवाल दुख तो पैदा होंदा है। इस वास्ते भारत दे दुखी बंदे नूं पता की कहंदे ने, इह ते कोई सवाल ही लगदा है, इह ते कोई सवाल ही। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण किया है। ब्राह्मणा ने सवाल किए ने, हरिद्वार के ब्राह्मणा ने, बनारस के विद्वान पंडितां ने सवाल किए ने, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह गुरु नानक दे सवाल करते हैं, मक्के दे हाजी गुरु नानक दे सवाल करते हैं, ये सिद्ध भी गुरु नानक ते सवाल करते हैं। गुरु नानक किसी ते सवाल नहीं करते, सवालों का जवाब देंदे हैं। सवालों की पंड गुरु नानक देव जी महाराज सिर ते नहीं चुकी फिरते, जवाब ने उन्होंने को, सवाली उन्होंने मिलते हैं। सवाली तो मुराद दुखी, दुखी। हुण इसनूं मैं बहुता विस्तार नाल ना बयान करा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी बाणी मिसरी है, अमृत धारा है। इस बाणी दे च एक बाणी का नाम है सिद्ध गोष्ठ। बाणियां दे बकायदा नाम ने, जिवें पहली बाणी का नाम है जप। जप उपर जो एक ओंकार तो गुरप्रसाद तक लिखा है, जप नाल कोई मतलब नहीं है। इत्थे मंगलाचरण है, गुरु ग्रंथ साहब का मंगलाचरण है, जप का मंगलाचरण है। ये जो जप बाणी का नाम है, सत्कार नाल असीं कह देंगे हैं जप जी साहब। उन ते गौड़ी सुखमनी मल्ला पंजवां लिखा है, पर असीं सत्कार नाल कह देंगे हैं सुखमनी साहब। बाणी का नाम जप है, ते जप आरंभ होंदा है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये श्लोक है। इनू श्लोक के रूप दे सुखमनी साहब दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दर्ज भी किया है। श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तुहाडे विचों जिहड़े सुखमनी साहब का जप करते होणगे पता होवेगा।
ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਛੰਦ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ, ਏਕ ਅੱਖਰੀ ਛੰਦ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਨੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੰਦ ਨੇ। तो शायरी कविता का एक नमूना है छंद। एक सवैया है, एक कविता है, दोहा है, श्लोक है, पदा है और पदे कई तरह हैं। दो पदे, त्रिपदे, चौपदे, पंचपदा, अष्टपदियां तक। ये शायरी का अपना ढंग है, कविता का अपना ढंग है। आद सच जुगाद सच अगर कोई शायरी की मस रखता है, कविता की सूझबूझ रखता है। सिख जगत की एक बहुत वड्डी कमजोरी है, जिस चीज़ को बंदा जानता नहीं, पता नहीं, ਉਹਦੇ 'ਚ भी गुत्थम गुत्था ਹੁੰਦਾ, बहस मुबाजा करता है। यही कारण सिख धर्म का विकास रुक गया है, प्रचार तो रुकया होया है, क्योंकि प्रचार करना तो सिख कौम को आया ही नहीं। इत्थे जिस मुल्क दे च रहिंदे होण उत्थे भी अपनी पहचान नहीं करा सके कि असीं सिख हाँ, गुरु नानक दे सिख हाँ। ते गुरु नानक ने आख्या कि है ये जगत नूं नहीं दस सके। असीं ये भी मैं अर्ज करते हैं, इस मामले च असीं बिल्कुल पछड़े होए हां, बिल्कुल पछड़े हैं। ना खुद समझिया ना जगत नूं समझाया। उंज तीस मार खान बनिया पैस मुबासे दे च लड़न दे झगड़न दे। खैर मुख्तसर में अर्ज कहा, शायरी दे अनंत नमूने ने। आद सच जुगाद सच ऐ भी सच नानक होसी भी सच। ये श्लोक है। पहला श्लोक इनू उपकर्म कहते ने, शुरुआत दी उपमा। फिर एक श्लोक अखीर दे च पौण गुरु पाणी पिता माता धरत महत। ये उपसंगार है, समाप्ति दी उपमा। विचकार 38 पौड़ियां ने। पहली पौड़ी केड़ी है? सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। ये पहली पौड़ी है। समाप्त कित्थे होंदी है? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुर इस मूल मंत्र नूं, इस मंगलाचरण नूं सिख जगत दे बहुते लोग कहंदे ने पहली पौड़ी दा पाठ कर लो जी। पहली वो पौड़ी है ही नहीं, पहली पौड़ी आखी जाती। इतनी भी समझ नहीं है, इतना भी पता नहीं, पर उंज बथेरियां डींगा मारनगे। और कहणगे नहीं जी ये पढ़ो ना लगे। जप आद सच जुगाद सच। कौन दसे जप ते बाणी दा नाम है? थल्ले जिहड़ी बाणी है आद सच जुगाद सच, ये ते श्लोक है। एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक जो है ये शायरी दे च नहीं है, कविता दे च नहीं है। जपजी साहब संगीत दे च भी नहीं, ऊपर कोई राग भी नहीं है, और मूल मंत्र कविता दे च भी नहीं है, गीत नहीं है। किस तरह इसका गीत बनाओगे? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। एक एक अखर किस तरह कविता नाल जोड़ोगे? कविता नहीं है, शायरी नहीं। थोड़े विचों अगर कोई शायरी दी मस रखता है, कविता नूं समझदा है, ये कविता नहीं है। परमात्मा दे जिहड़े बुनियादी गुण ने जो गुरु नानक दे कंठ तो निकले, वो सिख जगत विच मंगलाचरण बन गया। इस वास्ते ये मंगलाचरण किधरे वड्डे रूप में एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक गुरु ग्रंथ साहब दे 33 दफ़ा दर्ज है वड्डे रूप में, छोटे रूप में सैकड़े दफ़ा। लेकिन फिर भी जी कहणगे जी मूल मंत्र पढ़ो जप आद सच जुगाद सच। संत जी महाराज कहते हैं, तो जो हुण संत जी महाराज नूं व्याकरण का नहीं पता, ग्रैमर का नहीं पता, तो शायरी नूं नहीं समझते, तो सिर्फ बाणा संत है, सिर्फ 4 कपड़े संत ने।
आप दी ज्ञात ਲਈ अर्ज करा, संत ਨੂੰ सिर्फ संत समझ सकता है, दूसरा नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें। एक बच्चे ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ जवानी की ਹੁੰਦੀ है, की पता है, ਭਾਵੇਂ जवान उसके सामने ने। एक बच्चे ਨੂੰ ਕੀ पता जवानी की ਹੁੰਦੀ है, जवानी की उमंग की है, जवानी की तरंग की है, जवानी के जज्बात की ने, जवान की चाहत की है। एक मासूम बच्चे ਨੂੰ की पता, भावें जवान उसके सामने बैठे हैं। जवान होके ही पता चलता है जवानी की है। एक जवान ਨੂੰ ਕੀ पता बुढ़ेपा की होंदा है, भावें बुढ़े उसके सामने ने। बुढ़ेपे की कमज़ोरी की है, बुढ़ेपे की मजबूरी की है, बुढ़ेपे की महानता की है, बुढ़ेपे की खासियत की है, बुढ़ेपे की सियाणप की है। एक जवान ਨੂੰ ਕੀ पता है, भावें बुढ़े उसके सामने ने। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, उंज नहीं पता चलता। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, उंज नहीं पता चलता। और एक बुढ़े ਨੂੰ ਕੀ पता है मौत की होंदी है, भावें सैकड़े लाशां उसने वेखियां, भावें सैकड़े दफ़ा शमशान घाट ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, भावें सैकड़े मुर्दियां ਨੂੰ उसने इशनान कराया होवे, भावें मोंडे ते उसने लाशां चुकियां होवन। एक बुढ़े ਨੂੰ ਕੀ पता मौत की है, मर के ही पता चलता है मौत की है, उंज नहीं पता चलता। अगे का कुछ पता नहीं, अगली कुछ खबर ना पाए, अगे का नहीं पता होंदा। बच्चे तो जवानी अगे है, अगे की कोई समझ नहीं है। जवान तो बुढ़ेपा अगे है, अगे की कोई समझ नहीं है। और बुढ़े तो मौत अगे है, अगे की कोई समझ नहीं है। अगली कुछ खबर ना पाए, अगे का कोई बोध नहीं है, अगे की कोई समझ नहीं। मैं एक दफ़ा फिर अर्ज करा, जवान होके ही पता चलता है जवानी की है, बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, मर के ही पता चलता है मौत की है। संत होके ही पता चलता है संतपना की है, उंज नहीं, उंज नहीं। तो जब संत होके ही पता चलता है संतपना की है, तो फिर संत दी संत ही पहचान कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। जितना उच्चा कोई है उतना ही उच्चा कोई हो तां उसनू समझेगा, वरना नहीं। उच्चे नू उच्चा समझेगा, दूजा नहीं समझ सकता। एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। परमात्मा नू भी कौन समझेगा, जो परमात्मा जैसा हो जाए, परमात्मा जैसा स्वभाव हो जाए। परमात्मा जैसा स्वरूप नहीं, स्वरूप तो हो ही नहीं सकता। स्वरूप तो सारा ब्रह्मंड परमात्मा का स्वरूप है। सगल भवन की मूर्त एका, मुख ते रेटक साला। गुरु नानक ने मूर्ति बनाने की इसे वास्ते मनाही कर दी। सारा ब्रह्मंड तो उसे दी मूर्ति, होर की मूर्ति बनाओगे। इस सागर ने सूरज है, चंद्रमा है, तारे ने, जमीन है, आसमान है, मनुख है, पशु ने, पक्षी ने, सागर है, दरिया है, अनंत खंड ब्रह्मंड ने, सारी उसकी मूर्ति है। सगल भवन की मूर्त एका, तो सारा ब्रह्मंड उसकी मूर्ति। की मूर्ति बनाओगे, उसने अपनी मूर्ति आप बनाई है। आप ही ने आप साजे, आप ही ने रचे हो ना। इसे मूर्ति दे वो विराजमान है, चेतना करके, परम प्रकाश करके, परम शक्ति करके व्यापक है। जिवें शरीर साड़ी मूर्ति ये आत्मा है, इस तरह सारा ब्रह्मंड परमात्मा की मूर्ति है, ये व्यापक है। कलगीधर पातशाह कहते हैं, हस्ती कीटी त्रिलो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। हाथी तो लैके कीड़ी तक, जर्रे तो लैके सूरज तक, हे प्रभु तू अखंड रूप दे विराजमान है। अखंड कहते ने जो टुकड़ियां टुकड़ियां विच नहीं है, जो टुकड़े टुकड़े च होवे इहनूं कहंदे खंडत। 1 मील तक है, अगे 2 मील नहीं है, फिर अगों 4 मील है, 10 मील नहीं है, इहनूं कहंदे खंड 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 खंड। परमात्मा खंड खंड नहीं है, अखंड ज्योति है, एक सार व्यापक है, एक सार व्यापक है। सारा ब्रह्मंड उसे ही परमात्मा दे च, असी भी परमात्मा दे विच हां, असी कोई उस तो बाहर नहीं हां। मछली किधरे भी होवे पानी च ही होवेगी, पानी तो बाहर नहीं जी सकती। ये सारा ब्रह्मंड किधरे भी है, परमात्मा दे विच है, परमात्मा तो बाहर हो ही नहीं सकता। व्यापक सतह और सब कुछ उस दे विच है। ये गल वखरी है। ईरान के सूफी संत शेख सादी ने कहा है, व्यापक है परमात्मा,
फिर भी दो जगह ते नहीं है, दो थावां ते नहीं है। तुसी हैरान होवोगे किहड़ियां दो थावां ते रब नहीं है, किहड़ी दो थावां ते परमात्मा नहीं है। इनू शेख सादी इंज बयान करते हैं, मनुख की समझ दे च परमात्मा नहीं है, पशुओं की समझ दे ते नहीं है, मनुख की समझ दे च परमात्मा नहीं है, मनुख की याद दे च परमात्मा नहीं है, रोम रोम दे च ओही है, चेते दे च नहीं है, रोम रोम दे च ओही है, समझ दे च नहीं है। दो जगह ते नहीं है, बाकी व्यापक है। तो जे समझ दे च नहीं है तो फिर नहीं है, नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, चेते दे च नहीं है तो फिर नहीं है। कितने क लोग ने जिन्हां दी समझ दे च है, गुरबाणी दा फैसला जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख होए पछाणा, करोड़ां च कोई एक अद जिहदी समझ दे च है। बाकी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दी भीड़ ये जानन दी कोशिश पे करते हैं, उन्होंने पता कुछ भी नहीं है। ये कहने दे च मैनूं कोई संकोच नहीं है। महाराज ने करोड़ दे च एक नहीं आख्या, करोड़ां दे च एक बहुवचन है। जन नानक कोटन में किन्हू गुरमुख होए पछाणा, कोई करोड़ां च एक अद है जिन्हों समझ है, बाकियां नूं नहीं है। एवें डींगा मार देना। तो जे करोड़ां दे च कोई एक अद है जिहदी समझ दे च है, तो फिर करोड़ां दे च कोई एक अद है जिहदे चेते दे च है। कोटन में नानक को नारायण जै चेत, करोड़ां च कोई एक अद है नारायण जिहदे चेते दे च है, जिहदी याद दे च है। जो मेरी समझ च नहीं वो मेरी याद दे च किस तरह हो सकता है? जिन्हों मैं समझिया ही नहीं, जिन्हों मैं जानदा ही नहीं, उन्होंने मैं चेते किस तरह करांगा? कहंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो।